नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो हमने आईयूपीएससी नामकरण के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुनाद के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अनुनाद के बारे में बहुत गहराई से नहीं जाएंगे, तो क्या अनुनाद की अधिकांश जानकारी जो अपन ने गहराई जो अध्ययन किया था अपन ने वो हमने कक्षा 11 में किया। 12th में अनुनाद की बात करते हैं तो कक्षा 12th में अनुनाद पे एक सवाल आता है राजस्थान बोर्ड के अंदर, जो कि 1 नंबर का निश्चित होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अनुनाद कहते किसे हैं। पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अनुनाद कहलाता है। क्या कहा भैया अपन ने? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अनुनाद कहलाता है। वैसे तो अनुनाद की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जो हमारे पास जो सवाल आता है वो आता है अनुनादी संरचना का। 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आता है अनुनादी संरचना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में हर वर्ष आते हैं। हम उनके सारे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन आपको नोट्स के अंदर दे देंगे, भैया खुद से सोल्व कर सकते हो। तो हम किसी भी यौगिक की अनुनादी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले अनुनाद की कुछ शर्तें होती है। तो बात आती है अनुनाद की शर्तें। ये अनुनाद की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कहती है कि कम से कम 2 द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो अनुनाद संभव है। सेकंड जो कंडीशन होती है वो क्या कहती है? एक द्विबंध तथा संयुग्मी यानी कि अल्टरनेटिव संयुग्मी अवस्था पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर लोन पेयर उपस्थित होता है तो अनुनाद संभव है। ठीक है भैया। अनुनाद की सबसे आसान 2 शर्तें हैं। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करती है तो ये अनुनाद होगा, अन्यथा अनुनाद नहीं होता है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि 2 कम से कम मिनिमम 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव पोजीशन देन रेजोनेंस। दूसरी कहती है कि एक द्विबंध हो तथा संयुग्मी अवस्था पर धनावेश हो या ऋणावेश हो या लोन पेयर जिसे कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो अनुनाद संभव है। अब बात आती है अनुनादी संरचना के नियम। ये सबसे आसान, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इससे आसान कोई नियम नहीं है। आपको किसी भी यौगिक की आप अनुनादी संरचना अपने जो नियम उनके सहायता से बना सकते हैं। अनुनाद के 4 नियम होते हैं। 4 नियम होते हैं। देखिए जिसको ये 4 नियम समझ में आ गया आप अनुनाद आसानी से कर सकते हो। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब दो द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो क्या कहते हैं भैया? जब 2 द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो एक द्विबंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाते हैं। देखो भैया
एक डबल बॉन्ड यहां पर है भैया और एक डबल बॉन्ड यहां पर है, और अपन यहां पर देखें दोनों जो डबल बॉन्ड है वो समान ताकतवर अर्थात सभी परमाणुओं की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान है। तो अपन ने कहा कि जब दो द्विबंध, शर्त नंबर 1 फुलफिल कर रही भैया, कम से कम दो द्विबंध एक आंतरिक क्रम में होने चाहिए। यहां पर भी देखिए अपन द्विबंध एकल बंध और द्विबंध अर्थात दो द्विबंध एक आंतरिक क्रम। तो सबसे पहला नियम कहता है कि जब दो द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो एक द्विबंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात एक बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये दूसरे बंध की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे विस्थापित हो जाएंगे, तो स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। देखो भैया यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कमी के लिए क्या जाता है बेटा आपका धनावेश आ जाता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए तो इसके पास वृद्धि हो गई, वृद्धि के लिए क्या जाता है बेटा आपका ऋणावेश आ जाता है। हम इसी कंडीशन को सेकंड पोजीशन में, क्योंकि यहां पर सब ताकतवर है, यदि संभावना इस प्रकार की हो यानी कि ये दोनों इधर चले जाएं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे इसके पास, तो इस प्रकार की बनती है CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो इसके पास कमी हो गई, कमी के लिए क्या आता है धनावेश, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास वृद्धि होगी तो क्या आ गया बेटा आपका ऋणावेश। देखो फर्स्ट नियम बड़ा ही आसान है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब दो द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो एक द्विबंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाते हैं। सेकंड नंबर नियम नंबर 2, अपन ने कहा कि एक द्विबंध हो और अल्टरनेटिव पोजीशन पर ऋणावेश, सॉरी लोन पेयर हो, एक द्विबंध हो और संयुग्मी अवस्था पर लोन पेयर हो। तो देखो नंबर 2 स्थिति आ रही है, एक द्विबंध होना चाहिए, इसके साथ या तो धनावेश या ऋणावेश या लोन पेयर। हमारे पास यहां पर क्या है लोन पेयर। तो नियम क्या कहता है कि जब संयुग्मी अवस्था पर लोन पेयर होता है तो लोन पेयर द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। क्या कहा अपन ने कि संयुग्मी अवस्था पर लोन पेयर होता है तो लोन पेयर द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार से बनेगी CH2 CH डबल बॉन्ड NH2। देखो भैया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहां पर आएगा तो एक बंध बन गया। अब यहां पर देखें कि इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दान किया परंतु अधिकार 1 पर पाया, इसलिए इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो उसको अपन कैसे दर्शाते भैया ऋणावेश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा अनुनाद के नियम नंबर 2 के पढ़ने बात। नियम नंबर 3 की मैं बात करूं, एक द्विबंध तथा संयुग्मी अवस्था पर ऋणावेश होता है तो अपन ने क्या कहा, एक द्विबंध तथा संयुग्मी अवस्था पर ऋणावेश होता है तो ऋणावेश द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। तो इस कार्बन का एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खुद का इलेक्ट्रॉन यहां पर विस्थापित हो जाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आगे डबल बॉन्ड बन जाएगा भैया CH और CH। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इस कार्बन के पास एक की वृद्धि होगी, हमारे पास ये आ जाएगा। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि एक द्विबंध तथा संयुग्मी अवस्था पर धनावेश होता है तो द्विबंध के इलेक्ट्रॉन
द्विबंध के इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो देखो भैया, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक आ गया भैया, आवेश बराबर हो गया, उदासीन हो गया, परंतु इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए क्या आ गया भैया, आपका धनावेश आ गया। ये हमारे कहते भैया अनुनाद के 4 नियम थे। मैं फिर से रिपीट करूं अनुनाद को, जिसे अपन रेजोनेंस बोलते हैं। पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अनुनाद कहलाता है। हम अनुनाद की गहराई में नहीं जा रहे भैया, ठीक है भैया। आप देखो, तो राजस्थान बोर्ड में जो सवाल आता है वो इस प्रकार से आता है कि कोई हमारे पास कंपाउंड का मिलता है भैया और पूछता उसका अनुनादी संरचना बनाइए, तो हमारे पास जो इंपोर्टेंट जो फैक्टर जो काम कर रहा है वो कर रहा है क्वेश्चन कि हमें अनुनादी संरचना बनानी आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अनुनाद की शर्तें होती हैं। अनुनाद की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कहती है कि जब कम से कम 2 द्विबंध एकांतर क्रम में होंगे तो ही अनुनाद संभव होगा, अर्थात 2 या 2 से अधिक द्विबंध एकांतर क्रम में होंगे तो ही अनुनादी संरचना बनना संभव है, अन्यथा अनुनादी संरचना बनना संभव नहीं है। कंडीशन दूसरी कहती है कि चलो ठीक है भैया, एक द्विबंध हो, परंतु उसके साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि संयुग्मी अवस्था पर अल्टरनेटिव पोजीशन पर या तो धनावेश हो या ऋणावेश हो या लोन पेयर, तीनों में से कोई एक हो द्विबंध के साथ तो ही अनुनाद संभव है, अन्यथा अनुनाद संभव नहीं है। उसके लिए संरचना के लिए 4 नियम है, बड़े आसान से नियम है। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि जब 2 द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो एक द्विबंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। नियम नंबर 2 कहता है कि जब एक द्विबंध हो तथा संयुग्मी अवस्था पर लोन पेयर हो तो लोन पेयर द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। तीसरी बात कहता है कि एक द्विबंध हो और संयुग्मी अवस्था पर ऋणावेश हो तो ऋणावेश द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। और नियम नंबर 4 कहता है कि एक द्विबंध तथा संयुग्मी अवस्था पर धनावेश हो तो, ध्यान रखें ये नियम नंबर 2 3 से अलग है कि द्विबंध के इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर विस्थापित हो जाते हैं। देखो छोटी चीजों को ध्यान रखना, हम तो सबसे पहली जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके लिए धनावेश आता है और जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आता है। यहां पर नियम नंबर 1 के अंदर बात करें तो जो द्विबंध जब एकांतर क्रम में होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन किस ओर स्थानांतरित हो उसके लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब नियम के बाद अनुनाद के सवाल पर अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो सवाल आता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर सवाल किया लास्ट ईयर, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए। 1 नंबर का सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ भी आपका, क्या सवाल है, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए। हमें सबसे पहले यूरिया के सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O NH2 NH2
ये हमारे पास क्या होता है भैया, यूरिया है। हम यहां पर देखें, हम क्वेश्चन में फर्स्ट पर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं भैया कि यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए। तो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए। ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है, जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता प्राथमिक एमीन के द्वारा पूर्ण की जाती है तो यूरिया का निर्माण होता है। तो हमारा सबसे पहले फैक्टर जो काम कर रहा है यहाँ पर कि हमें देखना है कि क्या इसमें अनुनाद की शर्त को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। देखो ये द्विबंध, एकल बंध और लोन पेयर। कंडीशन नंबर 2, एक द्विबंध और संयुग्मी अवस्था पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो हम देखें कि लोन पेयर, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि लोन पेयर द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है और द्विबंध के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, अगले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा भैया NH2C डबल बॉन्ड NH2। देखो इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर का दान किया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसके लिए क्या आ गया, धनावेश। और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो क्या आ गया भैया, ऋणावेश। अब हम स्थिति को इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड से देखें, द्विबंध, एकल बंध और लोन पेयर। तो ये लोन पेयर भी द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है तो क्या बनेगा भैया, NH2C डबल बॉन्ड NH2। इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर का दान किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव। और इस ऑक्सीजन के पास वृद्धि होगी तो क्या आ गया भैया आपका, नेगेटिव। ये हमारा इस यूरिया की अनुनादी संरचना का आंसर है। दूसरा हम एग्जांपल की बात करें, जिसमें क्वेश्चन भी मान सकते हैं, हमारे पास आ सकता है कि एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। हाँ भैया, एसीटेट आयन क्या होता है भैया, CH3C डबल बॉन्ड O OH। ये हमारा एसिटिक अम्ल, और यदि एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दें तो बन गया एसीटेट आयन। ठीक है भैया, तो कंडीशन दूसरी संतुष्ट हो रही है, द्विबंध, एकल बंध, ऋणावेश। एक द्विबंध है, संयुग्म अवस्था पर कौन है, ऋणावेश है। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि ऋणावेश द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ये ऋणावेश इधर आ जाएगा भैया और ये आगे चला जाएगा भैया। इस ऑक्सीजन ने अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिया, खुद का बीसी के पास है, ये उदासीन, इस पर कौन आ गया भैया। एक चीज ध्यान देनी हमें कि हम देखें जब भी अनुनादी संरचना होगी तो कोई आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसे हम असतत रेखा के द्वारा या अपन डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट मैं सवाल की बात करूं, सवाल आ सकता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल की अनुनादी संरचना बनाइए। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है H डबल बॉन्ड O OH। हम यहां पर देखें तो इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो द्विबंध, एकल बंध और लोन पेयर दूसरी शर्त संतुष्ट कर रहा है भैया। और यहां पर बात करते हैं नियम नंबर 2 की, तो लोन पेयर द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाएगा, HC ये स्थापित हो गया तो इस पर आएगा धनावेश OH। हम यहां पर देख रहे हैं किस प्रकार से स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे उस ऑक्सीजन से यानी कि OH समूह से ऑक्सीजन की ओर पहुंच गए, तो HCOH ऑक्सीजन
तो यहां से इलेक्ट्रॉन को डॉटेड लाइन के द्वारा असतत रेखा के द्वारा दर्शा देते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। हम फिनोल की बात करें इसे बेंजीन अल्कोहल भी कहते हैं, जब बेंजीन वलय से एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहता है। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर, तो यहां से देखें द्विबंध, एकल बंध और लोन पेयर। लोन पेयर द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है। जब लोन पेयर द्विबंध की ओर आ जाएगा, OH इस पर कौन आएगा धनावेश, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट अपन देखें द्विबंध, एकल बंध और ऋणावेश, तो क्या होगा भैया, नियम नंबर 3, ऋणावेश द्विबंध की ओर विस्थापित हो जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु के पास चले जाएंगे भैया। OH पॉजिटिव, ये यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव और नेक्स्ट अपन देखें द्विबंध, एकल बंध, ऋणावेश। फिर से नियम नंबर 3, ऋणावेश द्विबंध की ओर चला जाएगा भैया। फिर से अपन देखें द्विबंध, एकल बंध और ऋणावेश, ये इधर आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा भैया। तो क्या आ जाएगा भैया, जब आप इस अनुनाद के अंदर पहली और आखिरी संरचना में जो पाई बंध है उन्होंने अपना स्थान कर लिया, लेकिन जहां द्विबंध थे वहां एकल बंध आ गए, जहां एकल बंध थे वहां पर कौन आ गए द्विबंध। अब इसकी अनुनादी संकर की बात करें तो जो आवेश था वो पूरी वलय में घूमा, इसलिए इसको अपन असतत रेखा के द्वारा दर्शा देते हैं। नेक्स्ट अपने पास इसी की तरह सेम सिमिलर जो सवाल होंगे, सेम ऐसे की तरह जो एग्जांपल उसकी बात कर रहा हूं, एनिलीन जिसका सूत्र होता है जो आपको खुद से सोल्व करने हैं, एनिसोल, जिसे हम मेथॉक्सीबेंजीन बोलते हैं। एरिल हैलाइड, और फिनोक्साइड आयन। मैंने सूत्र भी लिख दिया, हालांकि बोर्ड के अंदर आपको इस प्रकार से कोई नहीं मिलेगा, आपको सूत्र, आपको कंपाउंड का नाम मिलेगा भैया। ये आपको खुद से सॉल्व करने दिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।